उनके 30 त्योहारों, आर्थिक जीवन, आदिम पारंपरिक तकनीक आदि को समर्पित राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय की शुभ उद्घाटन अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के करकमल से हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी विकास विभाग भारत सरकार, माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे विभाग के मुखिया माननीय श्री रामविचार नेतम जी, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग, कृषि विकास, कृषि कल्याण मंत्री महोदय, मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से लेके राजनांदगांव एक तरफ, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, विभिन्न प्रांतों से विभिन्न समाजों के मुखिया, पदाधिकारी जो हैं यहां मौजूद हैं। आज इसी कार्यक्रम में विभाग द्वारा हाल ही में नवनियुक्त 300 अधीक्षक अधीक्षिकाओं के नियुक्ति पत्र के लिए चयनित प्रार्थीगण यहां उपस्थित प्रयास आवासीय विद्यालयों के 122 उत्कृष्ट विद्यार्थी जिनका सम्मान अभी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे अति विशिष्ट अतिथिगणों के उपस्थिति में आपका सम्मान होना है। यहां उपस्थित पत्रकार बंधुगण, हमारे प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन माननीय अमिताभ जैन सर, मेरे साथी अधिकारीगण विभाग के और संभाग और जिलों के, यहां उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्यों के 43 अनुसूचित जनजातियों अपनी अनेकों उप जनजातियों के साथ भारतीय मानचित्र में अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टता लिए हुए प्रमुख स्थान रखती है। राज्य की जनजातीय जीवन शैली के भिन्न भिन्न आयामों यथा राज्य में उनका प्रतिनिधित्व, उनके जीवन संस्कार, जनजातीय आवास, घरेलू परंपरागत उपकरण, उदर पोषण हेतु शिकार, मत्स्य खेत, कृषि पद्धति, उनके परिधान और वैयक्तिक श्रृंगार के प्रति आकर्षण, लोक नृत्य, संगीत, धार्मिक आस्था, अलौकिक और प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास और मान्यताएं, गोटुल और लाल बंगला जैसी विशिष्टताओं, परंपरागत तकनीक, सामाजिक सांस्कृतिक सह संबंध और आपसी मेलजोल के केंद्र बिंदु, साप्ताहिक हाट बाजार, विलुप्त प्राय लोक वाद्य यंत्र और राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन शैली का दृश्य रूप और डिजिटल रूप से इसके माध्यम से अभी जिनका उद्घाटन हुआ, इस संग्रहालय में 14 गैलरियों में, कॉरिडोर और कोर्टयार्ड में प्रदर्शित किया गया है। हमें यह याद है, विगत साल 29 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस परिसर में आगमन हुआ। उन्होंने हमारे 2 निर्माणाधीन म्यूजियम के समीक्षा किया। ठीक सम्मुख में आपने देखा होगा एक बड़े आकार में एक और म्यूजियम यहां तैयार हो रही है, जो हमारे आदिवासियों के भूमकाल विद्रोह से लेकर जो तरह तरह के जो 12 विद्रोह है जो ब्रिटिश और शोषण के खिलाफ उन्होंने किया था, उनके रेखांकित करते हुए और 2 सत्याग्रह को रेखांकित करते हुए एक बड़ा फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम भी यहां निर्माणाधीन है, जो अति शीघ्र उसका भी उद्घाटन होगी। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राइबल म्यूजियम की भी मंशा जाहिर की थी और बहुत तेजी से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री महोदय का, श्री ओपी चौधरी जी और उनके टीम का, जिन्होंने बहुत ही हमें अगस्त में ही, जुलाई अगस्त में इसका स्वीकृति मिली
और वर्क ऑर्डर हमने अगस्त में जारी करने के बाद बहुत तेजी से हमारे वास्तुविद और हमारे जो निर्माण करता है उनके टीम ने इस म्यूजियम को तैयार किया। कुल लागत इसमें 9 करोड़ आई है, उसमें कुछ बचत है जिसमें और कुछ सुविधाएं हम लोग बढ़ाएंगे। और ये म्यूजियम जो है हम सबके लिए एक बड़ा गौरव का विषय है, जो हमारे विभागीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग ने तैयार किया है। मैं इस अवसर पर हमारे कथानक समिति का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जो स्टोरी लाइन है, जो इसका कंटेंट है, विभिन्न समाज के जो पहलू है, हमारे कथानक समिति जो 9 लोगों के सदस्य का टीम है, जो पूरा प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आज यहां मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका भी सम्मान होंगे। उनके देखरेख में ये स्टोरी लाइन, ये कंटेंट हम लोग ने क्रिएट किया है। मैं हमारे टीआरआई के जो अनुसंधान अधिकारी है, सहायक अनुसंधान अधिकारी है, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष रूप से, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से इस म्यूजियम के लिए साजो सामान सामग्रियों का उन्होंने एकत्रीकरण करके इसको तैयार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशा अनुरूप ये म्यूजियम तैयार होने के बाद अब आप लोग के अवलोकन के लिए, आप लोग के फीडबैक के लिए, शोधार्थी के शोध के लिए अब ये तैयार है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हर 15-20 दिन में इन दोनों म्यूजियम के लिए हमें समीक्षा करते हुए मार्गदर्शन हमेशा प्रदान किया है। और इसी कारण आज हमारे विभाग के टीम ने बहुत ही कम समय में इस म्यूजियम को तैयार किया है। दूसरा जो म्यूजियम है उसका अवधारणा 2014-15 में ही उसको किया गया था, लेकिन क्रियान्वयन अनेक कारणों से नहीं हो पाया था, जो इस साल शीघ्र ही उसका लोकार्पण के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 122 उत्कृष्ट हमारे प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों को भी सम्मान किया जाएगा। उनको भी हम शुभकामना देना चाहेंगे। उनका एग्जाम अभी 18 तारीख को है। इसी के साथ साथ बहुत अरसों के बाद हमारे विभाग आवास, छात्रावास और आश्रम चलाते हैं। उसमें बहुत कमियां हैं, दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अधीक्षकों की कमी है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने हमें 300 पद की भर्ती का अनुमोदन करने के पश्चात उनका अभी हम लोगों ने व्यापम के माध्यम से उनका परीक्षा के बाद 300 लोगों का यहां पे भर्ती हुई है। आज उनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ पदस्थापना पत्र भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिथिगणों के सामने उनको देंगे। और इस शुभ अवसर पर सुशासन तिहार जब हम मना रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे विभागीय मंत्री, संपूर्ण मंत्री मंडल आज यहां उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली से हम सब अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप लोगों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में विभाग प्रतिबद्ध है हमारे आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे ओबीसी, हमारे संख्यालघु लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए निरंतर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यहां स्वागत करता हूं। धन्यवाद।